Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the स्टीरॉयड हार्मोन। तो इसके पहले जो हार्मोन या इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया तो जो एंडोक्राइन सिस्टम के जनरल कैरेक्टर के बारे में देखा था और एक हार्मोन का डिस्कशन किया था जो पेप्टाइड हार्मोन था। ओके, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर स्टीरॉयड हार्मोन। तो इसमें एग्जांपल हम किसको लेते हैं? कार्टिसोल को। कार्टिसोल एक हार्मोन होता है, उसका हम एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है? स्टीरॉयड हार्मोन है। ये क्या होते हैं? मेजर स्ट्रेस हार्मोन होते हैं। प्रिकर्सर मॉलिक्यूल इज क्या होता है? इसका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है कॉर्टिसोल का, वो उसे हम कहते हैं स्टीरॉयड। विच इज ट्रांसपोर्टेड विया लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे एलडीएल कहते हैं, जैसे फैटी एसिड के रूप में। ओके, या एस्टर हो गए, या एड्रिनल कॉर्टिकल सेल जो होती हैं विद इन द एड्रिनल ग्लैंड। ओके, तो ये इसका अगर स्टीरॉयड की बात करें तो स्टीरॉयड जो हार्मोन्स होते हैं, कार्टिसोल की अगर बात करें तो ये क्या है? प्रिकर्सर मॉलिक्यूल इसका क्या है? स्टीरॉयड है। एंड ट्रांसपोर्टेड विया द लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो एलडीएल होता है उसके द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं। मतलब किसके रूप में? फैटी एसिड के रूप में या एस्टर के रूप में। कहाँ? एड्रिनल जो कॉर्टिकल सेल होती हैं उसमें, या एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स सेल होती हैं उसमें ट्रांसफर किए जाते हैं। ओके, अब जैसे स्ट्रेस का एक स्टिमुलस आया, फिर ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड जो एस्टर है उनका क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। एंजाइम एस्टर का, जहाँ भी एस्टर का मतलब ब्रेक डाउन होगा तो कौन सा एंजाइम काज करेगा? एस्टरेज काम करेगा। एंड लिबरेटिंग द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को लिबरेट करेगा या बनाएगा। ओके, कोलेस्ट्रॉल देन नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द एड्रिनल कॉर्टिकल सेल। जो इंटरनल कॉर्टिकल सेल होती है माइटो, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं वहां पे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्वस। वो क्या होती है? जो इनर एंड आउटर जो लेयर होती हैं या मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो क्या होती है? एक्वस होती हैं। देयरफॉर STAR प्रोटीन या स्टार प्रोटीन इज रिक्वायर्ड टू एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ एक प्रोटीन मतलब हेल्प करती है कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसफर में, उसे हम क्या कहते हैं? स्टार प्रोटीन कहते हैं। ओके, दिस कैन बी सीन एज द रेट लिमिटिंग। इसे हम क्या कह सकते हैं? रेट लिमिटिंग कह सकते हैं। ओके, once in the mitochondria cholesterol is converted into the steroid hormone of the choice। अब जैसे जिस स्टीरॉयड हार्मोन की जरूरत है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कोलेस्ट्रॉल है कन्वर्ट हो जाएगा उस स्टीरॉयड हार्मोन से। और इस केस में हमने इसको क्या किया है? कार्टिसोल में कन्वर्ट कराया है। ओके, as soon as the steroid hormone of the choice is produced, या कार्टिसोल प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद क्या होगा? इट डिफ्यूजेज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा इसका क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन हो जाएगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफ्यूजन होगा जो एड्रिनल कार्टिकल सेल है इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। एड्रिनल कॉर्टिकल सेल के द्वारा इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके द्वारा क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन में ये ट्रांसपोर्ट कर दी जाएंगी, या स्टीरॉयड हार्मोन ट्रांसपोर्ट कर दिए गए। अब उसके बाद क्या होगा? स्टीरॉयड हार्मोन बाइंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। जो ब्लड की जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है उसको क्या कर लेता है? बाइंड कर लेता है ब्लड के अंदर। ओके, विच प्रिवेंट हार्मोन फ्रॉम द बीइंग डिग्रेडेड। और ये क्या कर लिया? उसको बहुत मतलब टाइटली बाइंड कर लिया, पकड़ लिया। तो उससे क्या होगा कि ताकि जो ये हार्मोन है, जो स्टीरॉयड हार्मोन है, ये क्या डिग्रेड ना हो पाए या टूट टूट ना जाए। ओके, अब क्या होगा? लो एफिनिटी हाई कैपेसिटी प्रोटीन। तो यहाँ कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्बुमिन पाई जाती है। इसे हम क्या कह सकते हैं? लो एफिनिटी हाई कैपेसिटी। ओके, फिर दूसरा होता है हाई एफिनिटी लो कैपेसिटी प्रोटीन। तो यहाँ दो तरह की प्रोटीन पाई जाएंगी, एक तो लो एफिनिटी हाई कैपेसिटी जिसे हम एल्बुमिन कहेंगे, और दूसरी होगी हाई एफिनिटी एंड
लो कैपेसिटी प्रोटीन, उसे हम कहेंगे ग्लोबुलिन्स। ओके, तो इन दिस केस कार्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन इज जीबीजी। यहाँ जो कार्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन है उसे हम क्या कहेंगे, जीबीजी। ओके, आगे देखते हैं, ओनली फ्री स्टीरॉयड हार्मोन आर बायोलॉजिकली एक्टिव। जो फ्री स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। देयरफॉर दे कैन नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन देयर टारगेट टिश्यू इफ बाउंड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये क्या करेंगे, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास अगर ये बाइंड कर लिए जाएंगे तो ये क्या कर पाएंगे, कोई भी एक्शन या कोई भी इफेक्ट टारगेट सेल पे या टारगेट टिश्यू पे नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, हमने बात कर ली कार्टिसोल के बारे में या स्टीरॉयड हार्मोन के बारे में। तो फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो कार्टिसोल होता है एक मेजर स्ट्रेस हार्मोन है, और इसका जैसे कार्टिसोल की बात करें तो इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या है, स्टीरॉयड है। और ये एलडीएल प्रोटीन जो होती है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होती हैं, उसके द्वारा फैटी एसिड के रूप में ये क्या, एड्रिनल कॉर्टेक्स सेल की जो जो एड्रिनल ग्लैंड की जो एड्रिनल कॉर्टिकल सेल है उसमें ट्रांसफर कर दी जाएंगी। अब जब वहां पे ट्रांसफर की गई तब क्या होगा, उसका वहां पर क्या हो जाएगा कि फैटी एसिड जो एस्टर है उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा एस्टरेज एंजाइम से। उसके बाद क्या करेंगी, ये क्या करेंगी कि लिबरेट कर देंगी कोलेस्ट्रॉल को, कोलेस्ट्रॉल को बनाएंगी। अब कोलेस्ट्रॉल क्या किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्टार प्रोटीन पाई जाएगी जो क्या करेगी, कोलेस्ट्रॉल को सॉरी, जो मतलब एक्वस सॉल्यूशन है माइटोकॉन्ड्रिया का उसमें एक स्टार प्रोटीन पाई जाएगी, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, फिर क्या बात करेंगे कि दिस इज, इसे हम क्या कह सकते हैं, रेट लिमिटिंग कह सकते हैं। एक बार कोलेस्ट्रॉल अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया तो वो स्टीरॉयड हार्मोन के मतलब जिस स्टीरॉयड हार्मोन किसी भी टारगेट सेल को जरूरत है उस स्टीरॉयड हार्मोन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे इस केस में हमने क्या देखा कि ये कार्टिसोल में मतलब चेंज हो जा रहा है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा इसका डिफ्यूजन होगा और ब्लड सर्कुलेशन में जाके मतलब ये ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा जिस भी टारगेट सेल को जरूरत होगी किसी भी कार्टिसोल की, वो उसी हिसाब से जाके वहां पे अपना इफेक्ट शो कर देगी। ओके, यहाँ पे कई सारी प्रोटीन होती हैं, जैसे लो एफिनिटी हाई कैपेसिटी प्रोटीन एल्बुमिन कहते हैं, हाई एफिनिटी लो कैपेसिटी प्रोटीन इसे हम ग्लोबुलिन कहते हैं। ओके, तो इस केस में हम जीबीजी का मतलब हेल्प लेते हैं जो बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन है, या जिसे हम कार्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स कहते हैं। ओके, तो ये हमने बात कर ली मतलब स्टीरॉयड हार्मोन्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।